कहना चाहेंगे महाराजा? सबसे पहले जो लोकतंत्र के आधार स्तंभ हैं, उन आधार स्तंभ में एक मीडिया के साथी हैं जब वो स्वतंत्र और निष्पक्ष काम करते हैं तो आप लोगों ने जो मीडिया के साथी हैं, सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, साधुवाद ज्ञापित करूंगा कि आप लोग आज यहाँ महाराजा बिजली पासी जन्मोत्सव कार्यक्रम में बाइट लेने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं राकेश चंद्राना, प्रभारी पूर्वांचल डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच। आज चूंकि जो हमारे पूर्वज हैं, उन पूर्वज में आज महाराजा बिजली पासी जी की जयंती समारोह हम लोग मना रहे हैं और जितने भी साथी आए हैं सबको स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए आप लोगों को भी साधुवाद देते हैं। जयंती समारोह के अवसर पे क्या चर्चा हुई? चूंकि आज जो स्थितियां परिस्थितियां हैं हमारी, विशेष करके जो शोषित वंचित पिछड़ा समाज है, इस समाज का जब से देश स्वतंत्र हुआ है और प्रथम आम चुनाव हुए हैं, इस आम चुनाव से लेकर अब तक उनके जो संवैधानिक हक और अधिकार हैं, इन हक और अधिकारों का जो है निरंतर दोहन होता चला आया है। चाहे वह सरकार का कोई भी अंग हो, विधायिका हो, कार्यपालिका हो, यहाँ तक कि न्यायपालिका में आज तक जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं और संविधान के अनुच्छेद 312 का उल्लेख है कि जिस प्रकार से भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में क्रियान्वयन होगा, उसी तौर तरीके से हमारे जो भारतीय न्यायिक सेवाओं का भी क्रियान्वयन होगा। आज तक हमारे लोगों को उसमें अपना आनुपातिक प्रतिनिधित्व दिया नहीं गया, अभी खुली परीक्षा कराई नहीं गई है। तो हम आज महाराजा बिजली पासी के जयंती के शुभ अवसर पर इस बात को आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई संवैधानिक लड़ाई है और जब तक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्वतंत्र समानता कायम नहीं होगी तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। और डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच, अखिल भारतीय पासी समाज इस बात को लेकर के निरंतर कार्यरत है और जब तक हमारे हर व्यक्ति को, हर लोगों को ये अधिकार मिल नहीं जाएंगे तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। 2027 का चुनाव है, तो पासी समाज की सोच जाएगा क्या? देखिए, अब तक बड़े मजे की बात आपने किया कि पासी समाज किधर जाएगा। अब तक का जो ये विशेष ये रहा रुझान, 1951-52 में प्रथम आम चुनाव हुए, पंचवर्षीय योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ और तब से लेकर के अब तक उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत में अगर देखा जाए पार्टिकुलर अगर जाति, वैसे हम जाति को बढ़ावा देने वाले काम नहीं करते हैं क्योंकि हम समाज बनाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने समाज बनाया था। फिर भी जो पासी जात की बात आपने किया है, इस पर मैं अपना प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहूंगा कि देखिए, पासी जात एक पेंडुलम की तरह 1951-52 से लेकर के कभी कांग्रेस के खेमे में, कभी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में, कभी बसपा के खेमे में, कभी सपा के खेमे में, इधर से उधर पेंडुलम की तरह लटकती रही है। और पासियों का जो विकास होना चाहिए, जो उत्थान होना चाहिए, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास होना चाहिए, वो अब तक हो नहीं पाया है। हम पासियों के साथ साथ जो शोषित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है और अल्पसंख्यक वर्ग है, इस सभी वर्ग के जितने भी लोग हैं, जितनी भी जातियां हैं, सभी जातियों को यूनाइट करके, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच जिस उद्देश्य से काम करता है वह उद्देश्य है शोषित, वंचित, पिछड़े समाज, SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज, एम्प्लॉइज फेडरेशन को उसके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे और हम पासियों को अब पेंडुलम बनने से रोकेंगे, उनको एक दिशा और दशा देंगे जिसमें वह खुद शासन सत्ता की बागडोर संभालेगा और राजनीति में अपना अनुपातिक प्रतिनिधित्व जो है उसको हक और अधिकार कायम करेगा और शासन सत्ता की बागडोर लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी और के सहारे नहीं, स्वयं अपने सहारे हम स्थापित करेंगे। धन्यवाद। इस जयंती के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? ये हमारा वार्षिक त्यौहार है। हम अपने महापुरुषों को, जो पराक्रमी राजा रहे हैं, उनको ये त्यौहार मनाते हैं अपने लोगों को जगाने के लिए, जैसे उनके अंदर भी भावना आए कि समाज को उचित नेतृत्व प्रदान कर सकें। और एक तरह का हमारे ये ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होता है कि
अपने लीडरशिप को हम डेवलप करते हैं। लोग वक्ता में आते हैं, लोग अपने भाषण देते हैं और समाज को जगाने का काम भी करते हैं। हमारे सामने उदाहरण भी हमारे प्रस्तुत करते हैं, जैसे हमारे तमाम महापुरुष जो संविधान निर्माता हुए हैं और राजा महाराजा हुए हैं, समाज सुधारक हुए हैं, इन लोगों को हम याद करते हैं और अपने समाज का उत्थान करने की कोशिश करते हैं।